जर्मनी में वीजा या कहीं भी कुछ लगाना तो प्रीवियस सर से ही लगवाइए। एक हम्म। यकीन एक भरोसा आप पे शुरू दिन से ही रहा हमारा, आपने सब किया हमारा, जितनी बार भी बोले, जितनी बार भी ऑफर लेटर मंगाया आपने मंगवा के दिया सर, बहुत साथ दिया आपने हमारा सर। हम तो यही कहेंगे सभी को जो भी है आपसे ही लगवाए वीजा। मैम आप पंजाब से हो तो आपने बेटे का जो वीजा का प्रोसेस है वो आपने एक पंजाब में किसी कंसल्टेंट को क्यों नहीं दिया, आपने सूरत गुजरात ऑनलाइन क्यों काम दिया? सर इन्हें पहले यहाँ देख पर इसने कोई गारंटी वो नहीं थी, इसने अपने आप ढूंढा तो हमें लगा ये नहीं कुछ बातें करी आपसे, वही जो भी है यकीन हो गया कि नहीं ऑनलाइन में हमने किया तो है पर हमारा काम एकदम हो गया, वो नहीं है आपसे बातें करी, आपसे हमें यकीन हो गया। हमें घर के उससे तो कभी ये गए ही नहीं, बस किसी से एक पूछा तो ऐसे लगा नहीं, फिर इन्हें देखा कि फिर इन्हें बात करवाई आपसे पापा से अपने कि भाई नहीं यही बहुत अच्छे ठीक है, बोले नहीं करो यही करो। यस दिव्या। हाँ जी। हाँ जी सर। आ गए मम्मा? हाँ हाँ, ये रहे साथ में ही बैठे। कैसे नमस्ते हो सर जी। मैम? सत श्री अकाल, कैसे हो? एक मिनट एक मिनट, अब बोलो सर। हेलो मैम, कैसे हो? बढ़िया सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हाँ द जी हाँ जर्मन जी, स्टूडेंट बहुत सब वीजा। आपका ही सबसे ज्यादा योगदान रहा है। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। जी, तो गॉट मैं इट। ये, हाँ जी। एंड सबसे पहले यू लेट आवर व्यूअर्स नो दैट आपको मैम हमारे साथ पूरा प्रोसेस, एडमिशन, वीजा फाइल, पूरा प्रोसेस आपको कैसा लगा एज अ मदर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। A1। मैंने तो आपके लिए और दो स्टूडेंट तैयार कर रखे हैं, मेरी ननद का ही बेटा है, तो मैंने बोला कि कहीं नहीं जाना, वहीं पे करना जो भी है। जी। तो बहुत अच्छा लगा। बहुत हम बहुत खुश हैं डन। आपसे, पूरा स्टाफ जब भी फोन किया अच्छे से वो किया, गाइड किया, बहुत अच्छा लगा। नहीं, दिव्यम के तो कॉल्स सबसे कम आए हैं, कॉल्स आपके ही आए हैं। हाँ मैंने हम्म, कॉल्स। मैंने किया तो अच्छा लगा सर, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। मेरे को तो उस दिन सच्ची में रोना आ गया एकदम कि कैसे थैंक यू करूँ। ये फिर दिल्ली था, ये आया कहते मम्मा मेरी मेरी बात करवा, कहते मैं करवाऊंगा मम्मी आपसे बात। बहुत अच्छा लगा सर। मैम आप पंजाब से हो तो आपने बेटे का जो वीजा का प्रोसेस है वो आपने एक पंजाब में किसी कंसल्टेंट को क्यों नहीं दिया, आपने सूरत गुजरात ऑनलाइन क्यों काम दिया, सारा काम? सर इन्हें पहले यहाँ देखा, यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा लग रहा था, तो इतना 2 लाख 2.5 लाख ऐसा लग रहा था, पर इसने कोई गारंटी वो नहीं थी, इसने अपने आप ढूंढा तो हमें लगा ये नहीं कुछ बातें करी आपसे, वही जो भी है, पर हमें अब यकीन हो गया सर, बिल्कुल यकीन हो गया कि नहीं ऑनलाइन में हमने किया तो है पर हमारा काम एकदम वो हो गया। जी। पंजाब स्टूडेंट्स हमेशा ऑफलाइन कंसल्टेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो हाँ जी आपको हाँ जी। कभी ऐसा ऐसा नहीं लगा दैट आपने घर के नजदीक में किसी कंसल्टेंट को हायर किया रहता तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट पड़ता, क्योंकि आप कभी भी कुछ भी होता है तो आप उनको जाके मिल सकते हो। लेकिन ये जो आपने काम सूरत में दिया तो 100% ऑनलाइन काम था, आपने आज तक मुझसे मिले भी नहीं हो, मुझे तो भी सर। कभी आपको ये फील नहीं हुआ दैट घर के नजदीक में कंसल्टेंट होता तो बेटर रहता? नहीं सर, नहीं नहीं, वो नहीं है, आपसे बातें करी, आपसे हमें यकीन हो गया। हमें घर के उससे तो कभी ये गए ही नहीं, बस किसी से एक पूछा तो ऐसे लगा नहीं, फिर इन्हें देखा कि फिर इन्हें बात करवाई आपसे पापा हम्म। से अपने कि हम्म। भाई नहीं यही बहुत अच्छे ठीक है, बोले नहीं करो यही करो। एक हम्म। यकीन एक भरोसा आप पे शुरू दिन से ही रहा हमारा, जी। हम इधर उधर गए ही नहीं। ओके, एंड बेटे के लिए जर्मनी कंट्री किसने सिलेक्ट किया था मैम घर पे? बेटे ने अपने आप ही किया था सर ये। ठीक है, कंसल्टेंट भी फिर बेटे ने खुद ही ढूंढा। बिल्कुल खुद खुद ढूंढा, खुद ही किया, तो हमें भी यही लगा कि नहीं जो इसने ढूंढा ये बहुत अच्छा है। हमने भी कोई टेंशन नहीं ली, मैं नहीं हम इधर से उधर हमने, हम वैसे किसी के पास गए ही नहीं। यकीन ही रखे, बेशक आपको देखा नहीं कुछ नहीं, पर एक माइंड में हमेशा ये रही नहीं ये जेन्युइन है, यहीं पे करना है। जी, परफेक्ट। और मैम जब भी फंड ट्रांसफर की बात आई, चाहे यूनिवर्सिटी की फीस हो चाहे ब्लॉक अकाउंट का पैसा हो, आपका लोन प्रोसेस आपने कंडक्ट करवाया था, तो उसके बाद जब फंड ट्रांसफर और वो सब हुआ तो आपको वो प्रोसेस, वो सपोर्ट आपको कैसा लगा? दैट कभी भी बैंक की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है क्योंकि आप कमिंग इनटेक का ऑफर लेटर दे दो, या जो भी बैंक की रिक्वायरमेंट थी, तो वो प्रोसेस आपको हमारे यहाँ पे कैसा लगा दैट उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला? नहीं नहीं, जब जब बैंक से हमारा हुआ, चलो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो प्रॉब्लम आई भी, पर ये नहीं, पर आपने जब जब भी जो भी कॉलेज वो करवाए,
हमें लगता था कहीं आप वो ना कर दो, मना ना कर दो, पर आपने सब किया हमारा। जितनी बार भी बोले, जितनी बार भी ऑफर लेटर मंगाया, आपने मंगवा के दिया सर। जी जी ये तो जी है ही है सर, जरूर। ये तो मैं मानती हूँ, जितनी बार मैं कई कई बार दिव्यम को भी कह देती थी कि नहीं मेरी सर गुस्सा हो जाएंगे, तू इतना भाई अलग से वो करा रहा है। कहते नहीं मम्मी, चांस वो करके देखा। आपकी एक बार मेरे से बात भी हुई थी, जी तब बोला था कि सर कर लो, देख लो जब भी। और कहते नहीं, फिर भी आपने हमारा करके दिया, बहुत साथ दिया आपने हमारा। जी। एंड कोई भी स्टूडेंट के पेरेंट्स जो फ्यूचर में आपको देख रहे होंगे, तो आप हाँ उनको जी। क्या कहना चाहोगे जो उनके बेटे को या बेटी को जर्मनी भेजना चाहते हैं और स्पेशली पंजाब से हो? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो यही कहेंगे सभी को कि जो भी है, आपके आपसे ही लगवाए वीजा। जी। जो भी आपके पास ही वो आए। आप इंडिया में एग्जैक्टली पंजाब में कहाँ से हो मैम? मैं लुधियाना से है सर। जी, लुधियाना से हो। तो आप पंजाबी में पंजाब के व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे जो अपना बेटे का या किसी का भी वीजा जर्मनी जाने के लिए लगवाना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं वैसे तो ज्यादातर हरियाणा से हूँ मैं। इसके हाँ। पापा पंजाब से, तो मैं हिंदी ही बोलती हूँ ज्यादा। नहीं तो नहीं, सबसे हरियाणवी यही में बोल दो, नो बोलूंगी, प्रॉब्लम। हरियाणवी में बोल दो, नो प्रॉब्लम। मैं हरियाणा में भी यही बोल रही कि जी आपको जब भी किसी को भी कोई या जर्मनी में वीजा या कहीं भी कुछ लगाना, तो प्रीवियस सर से ही लगवाइए। जी। और मैम आपका जब पहली बार मेरे साथ बात हुई थी, दिव्यम के साथ काउंसलिंग, मेरा पहले दिव्यम के साथ मेरी बात हुई थी। फिर दिव्यम ने दिव्यम आज के ओके आप एक बार मेरी मम्मा से भी बात कर लो। और रात को हाँ जी। शायद से फादर साहब के, इनके फादर साहब के साथ भी बात हुआ था लेट हाँ नाइट पे जी। हाँ प्रोसेस। जी। हाँ जी। तो वो कॉल आपको कितना इम्पैक्टफुल लगा था जब पहले कॉल पे हमने स्टेप, प्रोसेस, टाइमलाइन, बजट एक पूरा ब्रीफ दिया था? तो वो आपको कितना इंपॉर्टेंट लगा था एज अ पेरेंट? नहीं, 100% लगा था सर हमें। आपकी हर एक बात जो भी लगी, हमने पहले दिन से ही डिसाइड कर लिया था कि नहीं यहीं पे कराएंगे जो भी है। जी हम सही बता रहे हैं, आपके अलावा हम कहीं गए ही नहीं। जी, थैंक यू मैम। दिव्यम का भी बहुत ज्यादा विश्वास था, हमारा भी बहुत ज्यादा वो था सर। और आपने हमसे पहले कहीं पे विजिट किया था, कहीं पे नहीं कोई? सर, बिल्कुल कि हम तो कहीं गए ही नहीं सर। सारा हम घर तो पे? कहीं कहीं नहीं गए सर। जी जी जी। दिव्यम ने कहीं एक दो बार कहीं से पता किया, हाँ। तो क्या कहते हैं जो भी है, और दिव्यम ने ये केस सिलेक्ट किया। हम्म। तो बस इन्हें बात करेगी मम्मा, यहीं पे सबसे ठीक लग रहा है मुझे। मैंने नहीं ठीक है। भैया पापा भी आपसे बात करना चाहते हैं, ये बैठे। हेलो कैसे सर। कै, कैसे हो सर? ऑल गुड? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे लड़के का काम आपने सेट करवा दिया, जो भी था कभी पेशी थी सारी आपने पूरी करवा दी। जी सर, थैंक यू सो मच। और क्या रिएक्शन था जब वीजा आया? रिएक्शन तो बहुत बढ़िया था। रिएक्शन ये था जो बीच में थोड़ा मन अपसेट सा हो गया था, जब हाँ। वो पीछे आपसे बात हुई थी कोई लोन का जब प्रोसेस चल रहा था तब। लोन का भी था, कोई पता नहीं आगे क्या उधर से जो लेटर नहीं आया था उसका भी था। हाँ। और ये हमें सारा कुछ एकदम ओके हो गया, हमें ना दौड़ धूप करनी पड़ी, ना हमें किसी के पास जाना पड़ा, ना किसी की सिफारिश करनी पड़ी। बस ये सिर्फ आपने जितना काम करवाया है हम्म, बेफिक्र होके हमारा करवाया। वैसे मैं ऑनलाइन आपको पहले ही बता दिया था, जो हाँ, ऑनलाइन में विश्वास नहीं करता हूँ। हम्म, हम कहाँ आप कहाँ। पर ये दुनिया में है कुछ लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, दूसरे का दुख समझते हैं। तो अपने साथ ऐसी डीलिंग हुई है, मन मतलब की ना त्राही त्राही कहते जिसके खुश हो एकदम, मतलब कि एकदम तसल्ली हो गई। हाँ भी ले अपने यहाँ नहीं तो दूसरे के यहाँ आदमी बढ़िया मिलते हैं। जी बहुत मतलब कि नेचर वाइज, स्पीच वाइज एंड कहने का मतलब है जो आपका जो व्यवहार है उसी ने हमारा मन मोह लिया। जिसको कहते हैं ना, एक बोल चाल जो जुबान होती है, और हम्म, जुबान से ही आदमी बंदा का कत्ल कर देता है, वो वाले काम है। हम्म, इतना विश्वास हमें हो गया, अब तो मतलब कि आंखें बंद करके आपसे हमारी बात हुई है जो भी हुई है। जी। इतना विश्वास हमें यहाँ पे हुआ है, ओके। और आगे भी विश्वास रहेगा, क्योंकि डेफिनेट। आपने सारे काम तो हमने परेशानी नहीं होने दी। जो जो काम डॉक्यूमेंट्स आपने बोले हो वो हमने यहाँ तैयार करके दिया, आपने ऑन दी स्पॉट अपना काम करके दिया। बीच में थोड़ी अड़चन है वो बैंक की वजह से आई, आपकी तरफ से तो कोई हुई नहीं, दिक्कत हुई नहीं है। यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ਆਲਮੋਸਟ जितने भी है ना मेरे ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ,
तो जो कोई भी है वो आपसे कांटेक्ट करके ही काम करवाए। परफेक्ट सर, थैंक इतना यू। विश्वास है। हम देखो, हम पंजाब में बैठे हो, आप गुजरात में हो, गुजरात में देखा। हमने दिल्ली से आगे कभी गए नहीं है, और देखो कितनी बढ़िया अपनी सेटिंग हुई है। जी सिर्फ एक विश्वास, जी। और विश्वास आपने इतना दिला दिया ना। अब मेरे दो चार लड़के और होते तो मैं उनको भी भेज देता, भी जाओ डन सर। बेफिक्र होके जाओ भी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जी। और जब बेटे ने आपको पहली बार बोला था कि पापा पूरा प्रोसेस जो है एडमिशन का और वीजा का आपको ऑनलाइन करवाना है, पंजाब में किसी कंसल्टेंट के वहां से नहीं करवाना है, लेकिन ऑनलाइन सूरत गुजरात से आपको पूरा प्रोसेस करवाना है, तो तब आपका क्या रिएक्शन था स्टार्टिंग में? रिएक्शन, यहाँ पेमेंट बहुत ज्यादा मांग रहे थे, हम्म और विश्वास किसी पे था नहीं। हम्म फिर ये अपना दिव्यम ने बोला, पापा ऐसी ऐसी बात है, कहते मैंने यकीन है। हाँ कोई बात नहीं। फिर मैंने आपसे भी बोला था, हाँ मैं कहा जी 10-20 हजार 50 हजार जो लगे कोई बात नहीं, झटका तो एक बार लगेगा, नहीं काम होगा तो। और जैसे ऑनलाइन फ्रॉड नहीं होते हैं, हाँ तो थोड़ा मन में बैम होता ही है ना। हाँ। पर जब आपके साथ डीलिंग हुई है उसके बाद सारे बैम दूर हो गए। आज आज एक पेपर भेजा, दूसरे दिन अपना बैक में प्रूफ बन गया। कोई बाहर से जैसे डॉक्यूमेंट मंगाने आज हमने कहा तो दूसरे एक दिन छोड़ के तीसरे दिन अपने पास आ गए थे। सबसे बढ़िया बात यही है जी, जो सर्विस थी ना आपकी, सर्विस एकदम एक्यूरेट, गुड सर्विस थी। थैंक यू सर। एंड कभी भी आपको ये लगा कि घर के नजदीक में कोई कंसल्टेंट हायर करते तो ज्यादा बेटर रहता ऑनलाइन से बेटर? नहीं सर, है मेरे दोस्त है, खुद ये काम करते हैं। जी। और वो विश्वास जो था ना, ये पैसे का वही 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख बस। हम्म, काम अभी प्रोसीजर शुरू नहीं हुआ, और पैसे पहले। सबसे बड़ी बात आपकी मेरे को ये अच्छी लगी, कि आपने पहले जो डॉक्यूमेंट्स लगाए, एक उधर से ऑफर लेटर मंगवाया, जो मंगवाया, पैसे आपको बाद में दिए हमने। आज की डेट में है, कोई भी जनता सबसे पहले एडवांस मांगते हैं, हम्म, काम हो चाहे ना हो। पर आपने मतलब कि पहले बोला जी हाँ लेटर आ जाएगा, उसके बाद पेमेंट कराएंगे। और मेरे ख्याल है आने के बाद भी हमने महीना 1.5 महीना लगाएंगे पैसे। हाँ, आपको पेमेंट भी लेट दी हमने, हमारा काम होने के बाद भी। और जी। क्या चाहिए। और हमें क्या चाहिए बताओ, सारा कुछ, सब और कुछ आपने बैठे बिठाई कर दिया, कहीं दौड़ बहुत। धूप करनी नहीं पड़ी। और कोई भी स्टूडेंट के डैडी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उनको क्या कहना चाहोगे जो अपने बेटे या बेटी को जर्मनी भेजना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं सिर्फ आपसे कांटेक्ट कर ले। हम तो पंजाब है, कभी गए ही नहीं, देखा भी पंजाब, नहीं। आपको कभी विजिट बेसिकली भी नहीं पता ही है, पंजाब में बैठे हैं। कभी हम्म, सोचा ही नहीं था भी इतनी दूर हमारा कांटेक्ट होगा, और इतने बढ़िया हमें एजेंट मिल जाएंगे, जहाँ तो अपने वर्क करने वाले मिल जाएंगे। done। और पंजाबी बस में क्या यही है कहना कि चाहोगे आप एक बार पं, विश्वास करके, आंखें बंद करके जो भी काम करना, प्रवेश सर को दे दो। प्रवेश सर अपने आप, नहीं, हम पार कर देंगे। वो क्या कहते हैं, पौड़ी चढ़ा देंगे अपने आप ही, जाओ। done। जैसे समुंदर पार करके जाना पड़ता है ना, वही समुंदर पार आराम से हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी। एंड जो पेरेंट्स ये वीडियो स्पेशली पंजाब से देख रहे हैं तो पंजाबी में क्या कहना चाहोगे उनको? ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਚ ਮਾਰੋ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਓ, ਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਐਨ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਰਟੀਫਾਈ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ही नहीं। पंजाबी के ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ है। हाँ जी। और मतलब वीजा किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक बार आप कांटेक्ट करके विश्वास कर लो। भी। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। और खैर आज की डेट में कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वास पे ही सारा काम करते हैं, और सबसे बढ़िया वो उन लोगों में से आप भी एक हो, थैंक यू सर। विश्वास वाले बंदे। दिव्यांग, आपको कैसा लगा पूरा प्रोसेस हमारे साथ? सर बहुत स्मूथ था प्रोसेस, जहाँ जहाँ पे मतलब जितनी भी प्रॉब्लम हुई आपने ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर हाँ दिया था। हाँ। जैसे ऑफर लेटर का भी बीच में इशू आ गया था मेरे बैंक की साइड से कि उनको दूसरा कोर्स चाहिए था या दूसरा, तो हम्म। वो भी आपने विद इन अ 1 डे मेरे को सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया था सर, वो सबसे बेस्ट था। और जब भी कॉल किया छाया मैम ने बड़ा वो रिस्पॉन्स दिया पॉजिटिव। हाँ स्टाफ बहुत बढ़िया है केवल। सर आपका एक स्टाफ बहुत बढ़िया है सर। मैंने कई स्टाफों से यहाँ बात की हुई ना, आ रहे हैं जा रहे हैं, कल करेंगे परसों करेंगे चौथे करेंगे, ऐसे करते हैं ना, लारे लगाते हैं।
पर आपके स्टाफ ने बहुत बढ़िया डीलिंग की है जिसने भी की है। थैंक यू। चलो मेरे को तो पता नहीं है, देखने में अभी तो दिख नहीं रहे, पर जो भी है उनको अब थैंक यू कहूंगा, धन्यवाद कहूंगा। डन डन डन, थैंक यू। दिव्य मैम के छाया मैम भी हैंडल कर रहे थे, यस आई नो। डन। Yeah. और मेन दिव्य मैम, आपका जर्मनी जाने का आपने क्यों डिसाइड किया? क्योंकि पंजाब से जो स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज डिसाइड करते हैं, तो आपने जर्मनी जाना क्यों डिसाइड किया? सर एक्चुअली जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी ही आया था। हम्म। पर कुछ रीजंस करके मेरे को, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन चाहिए था, तो कनाडा में प्रेफर कर रहा था। हम्म। बट कनाडा ने ऑन दी स्पॉट अपना जीआईसी बढ़ा दिया मेरे लोन आने के बाद ही, तो फिर मेरा वो थोड़ा था 10 to 12 लाख मेरे को और अमाउंट चाहिए थी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने दोबारा रिसर्च किया, फिर आपका इंस्टाग्राम पेज आया, आपसे मैंने कंसल्टेंट किया। तब फिर मेरे को नहीं पूरा विश्वास हुआ कि नहीं, मतलब जर्मनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी अंडर द बजट। तो फिर आपसे मैंने सारे डॉक्यूमेंट शेयर किए, सारी फीस वगैरह जो था। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई ऑफर लेटर में, वही जो था बैंक की तरफ से ही था। तो फिर मैंने जर्मनी को इसलिए चूज किया कि बढ़िया है, एक तो एजुकेशन बढ़िया वहाँ पे, और सारा मेरा बजट विद इन द बजट हो गया मेरा, मेरे को कोई एक्स्ट्रा सिंगल पैनी कोई एक्स्ट्रा नहीं पे करनी पड़ी उसके लिए। तो दिव्यम, आपने जो फर्स्ट काउंसलिंग सेशन मेरे साथ लिया था स्टार्टिंग में, तो वो एज अ स्टूडेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था? जहाँ पे हमने स्टेप, प्रोसेस, टाइमलाइन, बजट, ये सारा कुछ डिसाइड किया था, तो वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था? सर उसी 1-on-1 सेशन ने पूरा 100% इम्पैक्ट डाला मेरे पे। क्योंकि अगर नहीं करता, अगर मैं मान लो अपनी तरफ से ही मतलब बनाता रहता कि ऐसे हो जाता वैसे हो जाता, तो मैं कहाँ, मेरे को लगता है 1-2 साल और ही लग जाते अपना खुद काम करने में। जी। पर जब आपसे बात हुई, पूरा टाइमलाइन पूरा हुआ, एपीएस का ऑफर लेटर, फीस, ब्लॉक अकाउंट अपॉइंटमेंट, वीजा एप्लीकेशन कब तक आएगी, वीजा कब तक आएगा, तो उससे एक टाइमलाइन माइंड में सेट हो गई थी कि हाँ इस डेट तक मेरा हो जाएगा। तो वही हुआ, वैसा ही हुआ। बाकी थोड़ा बहुत अपॉइंटमेंट में डिले हो गया था, वो दिल्ली एम्बेसी की तरफ से उन्होंने एंड में कर दिया था चेंजेस कि आके इंटरव्यू देने पड़ेंगे। तो उससे हुआ, बाकी वहां पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपके थ्रू बहुत अच्छी हुई थी मेरी। वो काम की वजह से मैं थोड़ा नहीं अटेंड कर पाता था, पर जितनी की थी अच्छी की थी वहां पे, इंटरव्यू भी मतलब बिल्कुल प्रॉपर अच्छा हुआ मेरा। आपको और मेरे उन्होंने यहाँ से जो सपोर्ट था स्पेशली वीजा फाइल के लिए, क्योंकि पंजाब अगर हम लोग कंसिडर करें तो वीएफएस और एम्बेसी भी उसको एक रेड जोन मानती है, क्योंकि पंजाब रीजन से पंजाब रीजन में वीजा रिफ्यूजल्स बहुत हाईएस्ट होता है, लेकिन इंडो जर्मन एजुकेशन में, इंडो जर्मन एजुकेशन का पंजाब रीजन, दिल्ली रीजन, हरियाणा रीजन, यहाँ से कभी भी वीजा रिफ्यूज नहीं होता है। तो उसके पीछे का एक रीजन है दैट हम लोग पूरा वीजा फाइल के ऊपर काम करते हैं, या फिर अगर वीजा ऑफिसर के सामने जब आपका इंटरेक्शन हो रहा होता है तो उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो आपको वो प्रोसेस कैसा लगा? वीजा का एसओपी, वीजा का कवर लेटर, आपका रेज्यूमे, वीजा एप्लीकेशन का फॉर्म एंड एवरीथिंग जो यहाँ से डिलीवर किया गया था, वीजा फाइल आपको कैसी लगी थी? सर वो पूरा 100/10 था। मैं बताता हूँ, क्योंकि एक्चुअली जब मैं वहां पे गया इंटरव्यू देने, तो वहां पे सारे पंजाब और हरियाणा के ही थे। हम्म। तो फिर मतलब ऐसे ही बातचीत करते वगैरह उनसे मतलब दोस्ती हो गई। तो जब हम अंदर गए, उन्होंने काफी टाइम तक लॉन्ग वेट कराया था, 2-3 घंटे। तो इतने में ना मैंने आसपास वालों का अपना देखा। सर उन्होंने इतने बड़े बड़े नाम वाले कंसल्टेंट से अपनी फाइल करवाई थी, पर उनका एसओपी और कवर लेटर नहीं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। नहीं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मतलब ऐसे बनाया था ना कि जैसे 12th के बच्चे ने वो लिखा हो कवर लेटर। हम्म। मतलब कोई एनी स्पेसिफिक वो रीजन नहीं दिया कि क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या स्पेशलाइजेशन है, कुछ नहीं। फिर मैंने अपना पढ़ा, फिर मेरे को थोड़ा सा और हो गया कि नहीं, मेरा वीजा तो आएगा ही 100% अगर मैंने यहाँ सर से काम करवाया तो। और सर वही हुआ। मेरे साथ कम से कम 7-8 स्टूडेंट थे हम, 4-5 बीएसबीआई के, 2-3 आर्डन के थे। हम्म। और ऑलमोस्ट लगभग लगभग सबका ही एक तरह से रिफ्यूजल था। सबको ही मना कर दिया था कि आपका पीटी स्कोर कम है, वो है, क्या कहते हैं, बैचलर्स में कम है। एक 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 मेरा ही था जो लग रहा है मेरे को वीजा मिला उस दिन दिल्ली में। ठीक है। एंड दिव्या, आपका जब भी वीजा ऑफिसर के साथ इंटरेक्शन था, तो वो इंटरेक्शन के लिए मेरी टीम की तरफ से कितना वो सपोर्ट था, और मेरी टीम कितनी एंकरेज थी इस चीज को लिए कि स्टूडेंट भले भूल जाए, लेकिन हमारे यहाँ से आपको डे में कितने कॉल्स आते थे प्रिपरेशन के लिए, और वो प्रिपरेशन कैसी थी? सर वो बिल्कुल प्रिपरेशन 10/10 थी। जैसे मैंने बताया कि काम की वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाता था कई बार क्लासेस, पर मेरे को मैम का कॉल आता था, रूथ मैम का, कि प्लीज ज्वाइन कर लो, आपका इंटरव्यू आ रहा है।
हम्म। तो फिर जब मैं ट्रेन में भी जा रहा था तो उनका इवनिंग में भी कॉल आया था, उन्होंने एक बार फिर प्रैक्टिस सेशन लिया था, और जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन भी सुबह कॉल आया था मेरे को 6 से 7 बजे के बीच बीच, कि हाँ आपकी ये गलत डरने की कोई बात नहीं है, आराम से इंटरव्यू देना, कोई इशू वाली बात नहीं है। जी। तो फिर मैं अंदर गया था तो मतलब एकदम पूरा कॉन्फिडेंट हो गया, उनसे बात की, जस्ट नॉर्मल कन्वर्सेशन थी। नाम पूछा, कॉलेज कौन सा है, कॉलेज में क्या कर रहे हो, आपका ये कोर्स से रिलेटेड है प्रीवियस बैचलर से, बस यही 4-5 क्वेश्चन पूछ के उन्होंने भेज दिया था बाहर। जी 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 जी, परफेक्ट। एंड आपको वो क्या फील होता है कि जब एक कंसल्टेंट खुद से सारा प्रोसेस एप्लीकेंट को समझा देता है, पूरी फाइल आपको दे देते हैं और आपको इंटरव्यू का ये अच्छे से प्रिपरेशन करा देते हैं, तो एज अ स्टूडेंट जब आप फाइल सबमिट करने जाते हो तो कितना कॉन्फिडेंस लेके जाते हो? सर कॉन्फिडेंस पूरा रहता है, क्योंकि पहले से ही एक रोड मैप बन के मिला होता है कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, कैसे उनको बात करनी है, क्या क्या हमें मिला है, और स्पेशली हमारे एसओपी और कवर लेटर में क्या क्या मेंशन है। जी तो बार बार रिपीट करने के बाद इंटरव्यू प्रैक्टिस में सेशन में क्या कहते हैं प्रैक्टिस करने के बाद, तो वहां पे वही चीजें बोली जाती है, हम चाहकर भी नहीं बोल सकते कि कुछ अलग लगे, जी, परफेक्ट। क्योंकि वो पूछते ही एंड वैसे है। जी जी जी, परफेक्ट। एंड अभी आप मुझे सिर्फ इतना बोल दो दैट आपने पंजाब रीजन में, क्योंकि जर्मनी भी आपने डिसाइड किया, कंसल्टेंट भी आपने ही नक्की किया था, तो जी व्हाट जी। वाज द रीजन दैट पंजाब रीजन में आपने कंसल्टेंट हायर नहीं किया, और सूरत गुजरात ऑनलाइन आप मुझसे मिले भी नहीं हो फिर भी आपने ऑनलाइन काम दिया, आपका क्या रीजन था? सर पहले तो मैं यहाँ पे जैसे गया तो किसी ने मतलब मेरे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी, किसी ने कुछ नहीं प्रॉपर बताया मेरे को। जी जो भी मैं उनसे अपने क्वेश्चन पूछता था ना, वो कुछ ज्यादा एफर्टली वो जवाब नहीं देते थे उस चीज का। जी तो एक तो उन्होंने पैसे भी मांगने, एक कंसल्टेंट ने मेरे से 3.5 लाख मांग लिए थे बिना कुछ कहे, और वो भी बिल्कुल एडवांस में। और एक ने मेरे से पूरा 5 लाख मांगा, एक ने मांगा पूरा क्या कहते हैं 2.5 लाख। तो फिर मैं टेंशन में आ गया, क्योंकि सारा वही पैसे की बात थी। तो फिर जब मैंने आपसे बात की, आपका फीस स्ट्रक्चर देखा, आपका कॉन्फिडेंस देखा, आपकी क्या कहते हैं वो देखी, एफर्टनेस समझाने के लिए मेरे प्रति, कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं आगे, फ्यूचर आगे कैसे वहां पे जाके सेटल होंगे, पीआर पाथवेज क्या है, क्या कोर्स है क्या नहीं। तो फिर मेरे को एक विश्वास हुआ, तभी फिर मैंने आपकी पापा से बात कराई थी, क्योंकि डैडी को नहीं था विश्वास ऑनलाइन कंसल्टेंस पे, क्योंकि डैडी ने 2-4 बारी ऐसे हो गया उनके साथ है, तो उनको ज्यादा जल्दी विश्वास नहीं आता है ऑनलाइन पे लिए। तो फिर जब उनको थोड़ा सा हुआ, मेरे को तो था ही आप पे पूरा 100%, तो मैंने तो बोल ही दिया था कि सर से ही करवाना है, जो भी करवाना है मैंने काम। जब वीजा का आपका एक रिक्वायरमेंट आया था, या बोल सकते हैं इंटरेक्शन आया था, तो लास्ट टाइम अपन ने रात को कितने कितने बजे तक बातें करी है ऑन कॉल? सर आपका एक कॉल आया था 12:30-1 बजे के करीब करीब मेरे को उसके तो रिगार्डिंग। तो कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो ये चीज वी डोंट थिंक सो कि कोई भी ऑफलाइन कंसल्टेंट या कोई भी कंसल्टेंट इंडिया में ये सपोर्ट दे पाए कि भाई रात को जाके भी आपको आपका डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट करके दे। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आप पंजाबी में क्या कहना चाहोगे वो स्टूडेंट्स को जो जर्मनी जाना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, अभी बोलता सर। जिन्ने भी हैगे मेरे यार दोस्त जिन्होंने भी जर्मन जाना हैगा, प्लीज एक बारी परिवेश सर तो गल करो, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡੂਗੇ। बाय, थैंक यू सो मच। एंड अभी आपका जो ये नेक्स्ट प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन वाला, वो आप एक बार कंप्लीट करो। यस सर, वो देन मैं अभी करवा लेता हूँ। डन। एंड आपको पूरा सर्विस कैसा लगा, 1 एट द लोएस्ट एंड 10 एट द हाईएस्ट? सर 11। 11, थैंक यू पाजी, थैंक यू। चलो भाई दिव्या, मिलते हैं। सारे साल ओके, तो वो नंबर ज्यादा करा 50 ਭਰਾ पूरे ਕਿਹੜੀ नंबर थोड़े ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ही ਹੈ है। ਤੁਹਾਡੀ? क्या बोल सारे रहे नंबर थोड़े ही है, किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ नहीं है। हो? डन डन डन, थैंक यू सो मच ਭਰਾ सर। ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? BSBI। ये स्टूडेंट ਤੇ जा रहे हैं पीएसबीआई में। ਤੇ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? MSc डिजिटल मार्केटिंग। ਓਕੇ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ? नहीं नहीं नहीं, पूरा कोर्स उत्थे ही होना नहीं, ये ਪੂਰਾ मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, है। ये ਓਕੇ जो ਓਕੇ स्टूडेंट है इज गोइंग फॉर मास्टर्स इन जर्मनी। ऑल राइट ऑल राइट ऑल ओके। राइट चलो भाई ऑल द बेस्ट। थैंक यू ब्रदर। ओके, हम लोग अभी बाकी स्टूडेंट्स का काउंसलिंग कंप्लीट कर रहे हैं। दिव्या, आपको जो भेजा एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके सर, ओके। और सर वो मेरे को स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग भेज देते जिसमें आपने हाँ, बताया मैं पूरा। अभी अभी भिजवा देता हूँ, अभी